स्वागत है आप सभी का शिका ब्लॉग में। कैसे आप सभी? ऐसे आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए अब सुबह हो चुका है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 10। खाना वाना बन गया, सब खा के चले गए। मैं कपड़े धुल ली। कितना लाया? और ये देखिए मैं अपने बाबू के लिए डायपर मंगाई थी, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है। हम लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है। बच्चों के लिए बेकार है क्योंकि ठंडा लग जाएगा। बहुत टॉयलेट करता है मेरा बाबू, बहुत ज़्यादा ही टॉयलेट करता है। तो मैं इससे परेशान हो गई। मैंने कहा जा बाबू एक डायपर लेके आ। डायपर ले आया, पैम्पर से ही है ये लेके आया है ना। बड़ा वाला साइज तो मीडियम साइज, ये स्मॉल साइज लेके आया है। ये इसको नहीं आएगा क्योंकि टाइट होगा। 8-9 महीने का बच्चा हो गया है। जाओ मीडियम साइज लेके आना। ये लो पैसा, अगर पैसा और मांगे तो दे देना। तो वही देखिए डायपर मंगाई हूँ मैं इसके लिए। डायपर पहना दो क्योंकि बहुत सुसु करता है ये लड़का, बहुत सुसु करता है। ये देखिए रेडी हो चुका है लेकिन सुसु बहुत करता है। गरम हो रहा है। अंशिका ट्यूशन चली गई थी तो वही आ गई है तो चाउमीन गरम कर रहे हैं। किचन में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है। आप ही खाना बनाया कीजिए। अंशिका क्या खा रही हो? मिला दूं? दोनों बाप बेटी खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। लो बेटा। हैं? पापा के हाथ से एक, बस एक प्लीज। दो ना मुझे भी एक चम्मच। मम्मी को दे दे बेटा। नहीं ना, नहीं। चल निकलो यहाँ। बोल दो बेटा डिस्टर्ब नहीं करते खाते समय। हाँ करवा दूं तोरा डिस्टर्ब। हाँ चाउमीन बच्चे नहीं खाते, बड़े खाते। बड़े नहीं खाते। हाँ बेटा सही बोली, लाओ दो मुझे दो। हाँ अरे दो ना भाई, थोड़ा सा बड़े एकदम निर्दयी सब है दोनों बाप बेटी। मम्मी को दिखा के खाओ तो। देखिए झापर। दो ना बेटा प्लीज, थोड़ा सा दो प्लीज, दे दो थोड़ा सा बेटी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना। लो तू खाओ। आ रहा मेरे पास, सुसु करूँ नहीं दूंगी पानी। जा पानी बेटा, आज पापा ला रहा है बेटा पानी। लो पापा। आओ इधर, इधर आओ। उसके पापा के उधर पानी लाने में जल्दी से खा रही हूँ। चलो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, शाम का टाइम हो रहा है। चलो देखिए गाइस शाम का टाइम हो चुका है। चाय पानी पी लिया। अंशिका इधर पढ़ाई कर रही है। लिखो लिखो तुम लिखो। अंशिका इधर पढ़ाई कर रही है, बाबू सो रहा है। ये इतने सारे कपड़े मेरे काफ़ी दिन से पड़े थे प्रेस करने के लिए, कर नहीं पा रही थी क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मेरा बाबू जो है वो इतना सोता नहीं, परेशान करता रहता है, उठ जाता है इस वजह से। तो आज मैंने कहा कि आज तो कर ही लेती हूँ। अभी सोया है, फिर थोड़ी देर में उठ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ करने। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। ये सारे वो वाले कपड़े हैं जैसे कि छठ में नहीं पहने थे नए नए कपड़े, कोट के पैंट वैंट, यही सब है। और कुछ वैसे भी हैं डेली यूज वाले। तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए। रोज़ ये त्यौहार बीच में आ गए थे ना, तो इस वजह से मैं प्रेस कर नहीं पा रही थी। तो इसी कारण इधर के उधर कपड़े हो गए हैं प्रेस करने के लिए। तब मैं जा रही हूँ वही प्रेस करने के लिए। गाइस मैं सारे मतलब जो भी है सारे कपड़े प्रेस कर ली। उधर मेरी बेटी बदमाशी कर रही है। सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए क्योंकि आज देखिए आज मेरा बाबू काफ़ी देर तक सो गया, नहीं तो ऐसे वो सोता नहीं था। ये देखिए सारे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। ये कपड़े मैंने प्रेस कर लिए। अब जा रही हूँ इन्हें अलमारी में रख देने। देखिए गाइज मैं आप लोगों को अब एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। वो इसलिए दिखाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा है कि आप मतलब कितनी पढ़ी लिखी हैं वगैरह वगैरह यही सब। तो मैं सोची दिखा देती हूँ। ऊपर से मेरे पास, मैं पता है आपने शादी करके आई ना, मैं अपना हर एक चीज़ लेके आई थी ताकि आगे चल के मैं अपनी पुरानी यादें याद कर सकूँ, क्योंकि पुरानी यादें काफ़ी अच्छी होती है। बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही है। तो मैं देखिए अब जो भी मैंने पढ़ाई की है ये सब इसके अंदर सारे के सारे मेरे सर्टिफिकेट है। वही से मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रही हूँ। पूरा फैला रखा है मैंने ये सब। ये देखिए ये है मेरा KCS पब्लिक कॉलेज। ये मैंने मतलब जो 10th होता है ना, 10th पास, मतलब शुरू से लेके नर्सरी से लेकर 10th मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की है। KCS पब्लिक इंटर कॉलेज ये है बरोला में है।
सेक्टर 49 में। देखिए यहाँ से मैंने 9th का पास किया है। ये देखिए सर्टिफिकेट उसका। अगर मेरा मार्क्स मत देखना सब नहीं, वैसे मैं पढ़ने में अच्छी थी, देखिए अच्छी थी। 2012-13। मेरा नाम ज्योति, मेरे पापा का नाम राकेश, मम्मी का नाम रेनू। ये जैसे कि 9th मैंने 10th पास कर लिया। ये जो जो है मैं दिखाती जा रही हूँ। ये इसका है, जब मैं मतलब 10th पास हो चुकी थी तो ये मतलब मैं वो सीखती थी, कंप्यूटर सीखती थी, बेसिक कंप्यूटर, टैली, ये सब चीज़ की मैं कोर्स किया करती थी, तो वही सब चीज़ का है। यहाँ से मैंने 11th और 12th का पढ़ाई किया, चेतराम शर्मा गर्ल्स इंटर कॉलेज। क्या है वैसे, ये वो है जैसे कि एक बार ना पता है क्या कैंप लगा था हमारा, तो कैंप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसी में ये मतलब क्या कहते हैं, कैंप में ये सब बनाना था, ये क्या कहते हैं कैंपिंग वैम्पिंग करना था, खाना वाना या वगैरह वगैरह ये सब चीज़ करना था, तो उसी का ये सर्टिफिकेट है। इंटर कॉलेज एक है, पता नहीं कहाँ कौन से सेक्टर में, उसी में हम लोग गए थे, उसी कॉलेज में गए थे ये सब कैंपिंग का करने कोर्स। ये देखिए ये उसका मैंने अभी बताया ना कि कंप्यूटर का टैली वैली ये सब चीज़ का मैंने कोर्स कर रखा है, तो वही सब चीज़ें। सेतु NGO है, यहीं से मैंने अपना कंप्यूटर का टैली का ये सब चीज़ का कोर्स कर रखा था। ये देखिए ये मूवी मेकिंग का है, जैसे कि हमें कंप्यूटर सिखा रहे थे तो उसमें हर चीज़ सिखाया जाता है, तो उसमें ये था मूवी कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आजकल बनाते हैं ना जो मूवी वूवी बनाते हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है मूवी, तो वही सब चीज़ हमने सीखा था। तो उसी का जब हुआ था वो कंपटीशन हुआ था, तो उसी का है ये। क्लास में देखिए 6th क्लास में थी ये, जो मतलब मेरे हम उम्र का होगा वो जानता होगा। ये निकला था आशीराम जी का, इनका वो था जैसे कि पेपर हो रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था, कौन से 5th क्लास से लेके 12th तक के बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था। एक बुक दी गई थी, अब पूरा बुक शुरू से लेके एंडिंग तक, इतनी मोटी बुक थी, पूरा उसमें पढ़ना था, कहीं से भी कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता था। तो एग्ज़ाम में आया था, मैंने और एक मेरी फ्रेंड है, हमने तो जी तोड़ मेहनत कर दी थी एकदम कि फर्स्ट आएंगे, प्राइज़ मिलेगा। और सच बात है मेहनत हमारी रंग लाई। पूरे स्कूल में पेपर हुआ था, तो उस टाइम हम सब ने पेपर दिया, 1st 5th से लेके 12th तक के बच्चों सब ने पेपर दिया, और पेपर सबका एक ही था। ये नहीं कि वो अलग स्कूल के हैं तो उनका मतलब वो अलग उसके क्लास के हैं तो उनका अलग बुक है, हम लोग अलग क्लास के हैं तो हमारा बुक अलग है। बुक एक ही था, 5th से 12th तक के बच्चों का एक ही बुक दिया गया था, सेम बुक था, इतनी मोटी थी, पूरा शुरू से एंडिंग पढ़ना था। तो जी तोड़ हमने मेहनत करके पढ़ाई की, और आखिरकार हमारा रंग लाया गया। हम लोग देखे 2nd डिवीज़न थे, और जो मेरी फ्रेंड थी वो 1st आई थी और मैं 2nd आई थी। सोच लीजिए 5th से 12th तक के बच्चों में, इतने बच्चों में हम लोग आए थे। ये प्रमाण पत्र है, कौन से का है ये उसका 11th क्लास का, 12th क्लास में एडमिशन करा रहा था तो प्रमाण पत्र होता है ना, तो वही है। ये मेरा प्रवेश पत्र है 10th क्लास का, 10th में जब बोर्ड देने जाते हैं तो प्रवेश पत्र आता है ना, वही है। ये देखिए है मेरा 12th का। 12th की पढ़ाई देखिए मैंने किससे की है, कॉमर्स विद मैथ। 12th की पढ़ाई मैंने की है, 11th और 12th में मैंने कॉमर्स विद मैथ लिया था सब्जेक्ट। चेतराम शर्मा प्रमाण पत्र, कितने प्रमाण पत्र है मेरे पास। टैली का कोर्स है ना कंप्यूटर का बेसिक, उसी का सर्टिफिकेट है ये सब। ये मेरे ग्रेड में सब सर्टिफिकेट है, मैंने बताया ना कंप्यूटर का टैली का ये सब कोर्स किया था मैंने, उन्हीं सब के सर्टिफिकेट है ये। यहाँ से देखिए मैंने 7th क्लास में, जैसे कि दिवाली में होता है ना, अभी भी होता है स्कूलों में, रंगोली का कंपटीशन होता है, दिया बनाने का वगैरह वगैरह ये सब चीज़ का। तो ये देखिए मैंने रंगोली में कंपटीशन दिया था 7th क्लास में, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए 2nd पोजीशन। ये टैली का सर्टिफिकेट, मैंने बताया ना मैंने टैली कर रखा है। ये देखिए वैसे तो मुझे ये जॉब करने देंगे नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि बाहर जॉब नहीं करती हमारे यहाँ की औरतें, बट रखा है कब किसको क्या काम आ जाए। ऊपर से बच्चे भी तो बड़े होंगे तो दिखाऊंगी ना कि देखो तुम्हारी मम्मी पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। वैसे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी अंशिका 3 साल में काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसे अकॉर्डिंग वो पढ़ ही लेगी, भगवान करे। ये देखिए मेरा 12th का मार्कशीट। मुझे ये मैथ साइंस ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी पढ़ने में। इंग्लिश में मेरे को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने। मेरा 10th का मार्कशीट ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मेरा जितने भी सर्टिफिकेट थे वो सब मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे 12th पास आउट हूँ। 2016 में 12th पास हो गए थे, तो 2014 में मतलब 2014 में जो है, और मैं 10th पास आउट की। ये
सब चीज़ दिखाई। फिर उसके बाद से मैंने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था, दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज है तो उसी में मैंने एडमिशन करवाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसी से मैंने मतलब अपने कॉलेज की पढ़ाई की है, 2nd ईयर तक मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद से मेरी शादी फिक्स हो गई थी 2018 में। मैंने जैसे बताया रखा होगा आप लोगों को वीडियो में, 2018 में ये लोग फरवरी में मुझे देखने आए थे। फिर उसके बाद से शादी फिक्स हो गई मेरी। फिर धीरे धीरे जानते हैं, फिर पता नहीं क्यों मैं पढ़ी ही नहीं, फिर मेरा पढ़ाई से मन हट गया, फिर शादी हो गई, फिर नहीं पढ़ पाई, फिर मैं आगे की पढ़ाई नहीं की। तो कॉलेज में बस 2nd ईयर तक पढ़ी हूँ, 3rd ईयर कंप्लीट नहीं है मेरा। तो यही सब चीज़ है बस। तो माना जाए, देखा जाए मुझे तो मैं 12th पास आउट हूँ बस, और कुछ नहीं। अब जो है सच है वही ना बता रही हूँ। अब आप लोग एक तरीके से मेरे फैमिली हो गए, क्योंकि हर एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो ये बात भी तो बताना जरूरी है कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ। कॉलेज का शक्ल मैंने सिर्फ 2 साल तक देखा है, 3rd ईयर जो कंप्लीट होता है वो मैंने पूरा नहीं किया। कोई नहीं, अब पढ़ना भी नहीं है मुझे, अब इतना शौक भी नहीं रहा पढ़ने का, अब तो बस आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। आज मुझे कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बाय बाय।